नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं तुरंत क्या है बिहार लाइव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ मेले से वायरल होने वाली नीली आंख वाली लड़की मोनालिसा इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना विवाह एक मुस्लिम लड़के से कर लिया है जिसका नाम फरमान खान है। और जैसे ही मोनालिसा ने मुस्लिम लड़के से शादी किया है उसके बाद में उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से होने लगा है। शादी के बाद में लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग उसको लव जिहाद से बता रहा है कि लव जिहाद हुआ है, आगे चलकर लव जिहाद होगा, अभी तो मजा आ रहा है। तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अभी उसको समझ नहीं आ रहा है, उसने एक मुस्लिम से शादी कैसे कर लिया है। इस तरह की बात सामने आ रहा है, लेकिन मोनालिसा ने यही लोगों की बातों का जवाब देते हुए उसने मीडिया के सामने कहा कि उसने अपनी शादी अपनी मर्जी से किया है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया और वो भी अपने धर्म में रहकर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया है और केरल के एक मंदिर में नयनार मंदिर में जाकर उसने अपना हिंदू रीति रिवाज से अपना विवाह किया। फिर भी टोल किया जा रहा है, आखिर लव जिहाद का मामला होता है, दबाव होता है तो उसका धर्म परिवर्तन भी कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। फिर भी लोग लिख रहे हैं और लिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मोनालिसा ने विवाह एक मुस्लिम युवक से किया है जिसका नाम फरमान खान है और वो मुस्लिम युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये कहा जा रहा है कि आखिर केरल में ही शादी क्यों किया। शादी करने के लिए बहुत सारा जगह है। यूपी में भी मंदिर है, यूपी में सबसे बड़े राम मंदिर बना हुआ है, यूपी में बहुत सारा मंदिर है और महाराष्ट्र में भी मंदिर है। भारत के केरल के अलावा अन्य राज्यों में भी बड़े बड़े मंदिर है। फिर भी केरल के ही मंदिर को क्यों चुना गया, इस तरह की बातें, इस तरह की सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन मोनालिसा ने स्पष्ट कर दिया है, कहा है कि उसने अपनी शादी अपने मर्जी से किया है। उसकी जो बॉयफ्रेंड फरमान खान है वो शादी के लिए पहले तैयार नहीं था, वो शादी करने से इनकार कर रहा था, लेकिन मोनालिसा ने ही उसको मनाया है। फिर भी जो विरोधी लोग हैं वो और भी इससे भी कतला कतला शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि वो फरार हो गई है, उसके अंदर जरा बेचैनी की मची हुई थी इसलिए शादी कर लिया, क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 वर्ष है। 18 वर्ष कुछ महीना अभी हो रहा है और इतना कम समय में शादी करना ये कहीं ना कहीं सवालों को उत्पन्न कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि उसके अंदर बेचैनी मची हुई थी, शादी करना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब उसने जाकर शादी कर लिया है। क्या उसको शादी करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं वो मोनालिसा को अपने फ़िल्म में काम देने वाले सरोज मित्रा ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने लव जिहाद के बारे में बताया कि केरल में किस तरह लव जिहाद चलता है, कि उसका गैंग है चलता है, वहाँ उन सबको फंडिंग मिलती है, इस तरह की बातें कहा जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि मोनालिसा ने जो किया वो भी मुस्लिम लड़के के साथ में शादी कर कर, क्या उसने गलत किया है या सही किया है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय दे सकते हैं। और अगला सवाल उठ रहा है कि मोनालिसा कहने को ये मिल रहा है कि उनके वो अपने परिवार के विरोध में भी शादी किया, उसके परिवार वाले खुश नहीं है। जैसे बताया जा रहा है उसके मोनालिसा के पिता, जो पिताजी है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको केरल बुलाया गया था, केरल बुलाया गया और मोनालिसा को फंसाया गया। मोनालिसा भोली भाली लड़की है, सीधी साधी लड़की है और उसको बरगरा कर किसी तरह बहका कर उससे मुझसे उससे शादी किया गया है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय दे सकते हैं। वहीं मोनालिसा ने जो उसके परिवार वालों के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है तो उसका भी जवाब दिया है कि उसने उसके पिताजी यानी उसके परिवार के लोग मोनालिसा का विवाह वो किसी और लड़के के साथ में करना चाहते थे, जो मोनालिसा को पसंद नहीं था। और मोनालिसा ने
अपने पसंद थे और अपने जो मुस्लिम युवक है फरमान खान से वो मोहब्बत करती थी और उसने शादी वो कर ली है, लेकिन उसके परिवार वाले वो अपने किसी और से शादी कराना चाहते थे और उसको मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने शादी कर लिया है। तो क्या आप लोग बताइए, और एक सवाल है कि भारतीय संविधान और जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अनुसार कानून अपने मर्जी से हर किसी को शादी विवाह करने का अधिकार देता है, लेकिन क्या अपना ज़िंदगी का फैसला करना क्या गलत है? क्या कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अगर व्यक्ति की ज़िंदगी है, व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन का निर्णय किसी और को लेने के लिए कैसे ले सकता है कोई? कोई और किसी और की ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? यह अधिकार एक होना चाहिए कि व्यक्ति अपने ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके, लेकिन तरह-तरह की बातें आ रही है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट कर आप अपना राय दीजिए। मैं आनंद मौर्य आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।